जी दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के दिन के नए ब्लॉग में। आज मैं विज़िट करने जा रहा हूँ बाल्कन रीजन की सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री जिसका नाम है सर्बिया। आप जो ये अभी एरियल व्यू देख रहे हैं सावा रिवर का, मे बी ये दनुबे रिवर हो सकता है बेलग्रेड सिटी का। मेरी जो फ्लाइट थी तिराना से बेलग्रेड की, तकरीबन 4 साढ़े 400 किलोमीटर की, और डिस्टेंस था 1.15, लगभग 1.5 घंटे की फ्लाइट थी। बिल्कुल नज़दीक है, सेम रीजन है और आप ये ऊपर से फैंटास्टिक व्यू देख सकते हैं। हम एंटर हो चुके हैं बाल्कन, जो रीजन है जो जिसमें सबसे ज़्यादा फार्मिंग होती है वो है सर्बिया। ये सर्बिया की आप लैंड देख रहे हैं जो कि काफ़ी फर्टिलाइज है, और ये बेलग्रेड सिटी की एंट्री है, उसका आउटकट्स हैं। फ्लाइट लैंड होने वाली है। ये आप फार्मिंग फील्ड्स देख रहे हैं यहाँ पर। अगर बेलग्रेड की हिस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो ये 7,000 ईयर्स ओल्ड इसकी हिस्ट्री जानी जाती है, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है इन द वर्ल्ड। जो सर्बिया थी, ये आप मैप देख रहे हैं, सर्बिया कोसोवो सेपरेट हो गए हैं, बट सर्बिया स्टिल उनको कोसोवो को अपना एक ऑटोनमस स्टेट मानता है। ये 2008 में जो है कोसोवो अलग हुआ था, बट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन तो इसको मिली है कोसोवो को, बट सर्बिया स्टिल इसको अपना एक पार्ट मानता है, इसलिए इनमें कॉन्फ्लिक्शन लगातार चलती आ रही है। जब भी आप विजिट करें सर्बिया और थ्रू द कोसोवो, मेक श्योर दैट जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है आप उनको फुलफिल कीजिए, अदरवाइज इशू हो सकता है। आज जो मेनली हमने बात करनी है सर्बिया के बारे में, और सर्बिया की अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये जो रीजन था स्टार्टिंग से इसको यूगोस्लाविया का रीजन कहा जाता था, और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1946 में यूगोस्लाविया की जो सोशलिस्ट फेडरेशन थी, उनके 6 रिपब्लिक जो ग्रुप थे उनका ये यूगोस्लाविया रीजन था, जिसमें कोस्टा, मोंटेग्रो, सर्बिया, स्लोवाकिया, बोस्निया और मैकेडोनिया, जो नॉर्थ मैकेडोनिया थी, ये सभी रीजन थे इसके। अभी आप ये देख रहे हैं इनकी फील्ड्स, और अभी हम फ्लाइट लैंड होने वाली है इस बेलग्रेड एयरपोर्ट के ऊपर, और ये आप देख रहे हैं हमारी एंट्री हो चुकी है। अभी हम जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन के लिए आपको जो वीज़ा है, अगर आपके पास यूके विजिट वीज़ा है या कोई ऐसी कंट्री का वीज़ा है जो कि एक्सेप्टेबल इस कंट्री में, अदरवाइज आपको टूरिस्ट वीज़ा इसका लेना पड़ेगा। मैं टूरिस्ट वीज़े पे आया हूँ इस कंट्री में घूमने के लिए। इमिग्रेशन इतनी टफ नहीं थी, और जस्ट नॉर्मल हुई बातचीत, उसके बाद में हम बाहर आ गए। जो बाहर आते सारी, अगर आपने बस स्टॉप है वहाँ पर बस आती है सिटी सेंटर के लिए। तकरीबन कुछ किलोमीटर का सफ़र है सिटी सेंटर का एयरपोर्ट से, और अभी हम जा रहे हैं सिटी सेंटर, तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर है डिस्टेंस। आई प्रेफर कि अगर आप लोकल जो बसेस हैं वहाँ पर एयरपोर्ट पे आती है वो आप उसको यूज़ करें, अगर टैक्सी क्योंकि कुछ कॉस्टली पड़ सकती है। अभी आप ये फील्ड्स देख रहे हैं कम्प्लीटली, जैसे मैंने आपको बताया फार्मिंग यहाँ पर होती है। अगर इनकी करेंसी के बारे में बात की जाए तो 1 यूरो 120 के करीब इनका दिनार है, जो सर्बियन दिनार करेंसी है। जो ये टैक्स बस है, ये तकरीबन मुझे 15 दिनार की पड़ी, 1500 दिनार की पड़ी, सॉरी। आप कह सकते हैं 15 यूरो की। और उसके बाद में मैं आपको सिटी सेंटर जो है सर बेलग्रेड का, वहाँ पर लेकर जाऊँगा। अभी आप ये रास्ते का व्यू देख रहे हैं। बहुत फैंटास्टिक व्यू है, और जो एयरपोर्ट से बेलग्रेड सिटी सेंटर का, तकरीबन जो ये सफ़र है 20 किलोमीटर है निकोला टेस्ला इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो मेन सिटी सेंटर है। तकरीबन जो ये सिटी है ये 2 रीजन में डिवाइड है। इसमें सावा जो रिवर है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। मेन सिटी सेंटर है, वहाँ पर हम ये एंट्री हो चुकी है। इस एंट्री जो सिटी की है आप ये देख रहे हैं, बस से मैं इसको कैप्चर कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छे रोड हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है जो आप ये देख रहे हैं। ये मेन हाईवे है जो कि सिटी सेंटर में एंट्री इसकी होती है। कुछ अच्छी जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बट दोस्तों आपको पता है कि ये वर्ल्ड वार 2 में ये कंट्री काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गई थी, ये स्पेशली ये सिटी। ये दोबारा जो है इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है इस सिटी की
और मोर देन हंड्रेड्स वॉर्स इस सिटी में जो इसके सराउंडिंग में लड़ी गई हैं। सो ऑलमोस्ट अभी जब ये 2008 के बाद जब कोसोवो जो इनका रीजन था वो अल सेपरेट हुआ है, बट ये जो है स्टिल उनको ऑटोनमस जगह मानते हैं। और ये अभी आप ये देख रहे हैं सावा रिवर का व्यू। ये जो रिवर है काफ़ी जो है बेलग्रेड से थ्रू ये दूसरे रीजन में जाती है। इस लॉन्गेस्ट रिवर इन सर्बिया। सो अभी आप ये व्यू देख रहे हैं, जो ये ओवर ब्रिज था यहाँ पर। सो जो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस अभी आप ट्रैवलिंग का इस इंफ्रास्ट्रक्चर का आप देख रहे हैं थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन, तो जस्ट मुझे यही फील हुआ कि मेनली काफ़ी ग्रीनरी है ऑल अराउंड, और जो सिटी है इनसाइड अभी स्टिल कुछ पुरानी बिल्डिंगें हैं, बट मॉडर्न बिल्डिंगें ऑलरेडी बन चुकी हैं इस सिटी में। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो भी रशियन इन्फ्लुएंस है, प्लस कुछ ऑटोमन एम्पायर से इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ऑटोमन ने भी बहुत तकरीबन 300 साल तक इस बेलग्रेड और इस रीजन में राज किया है। सो इन्फ्लुएंस जस्ट कंबाइन था यहाँ पर, जो भी मैंने यहाँ की बिल्डिंग्स देखी। और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ एरिया में, स्पेशली जैसे किसी भी मेजर सिटी के दो पार्ट्स होते हैं, ओल्ड वर्जन होता है चाहे न्यू वर्जन होता है। सो वहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें दिख जाएंगी। सो ये इलेक्ट्रॉनिक जो ये आप देख रहे हैं हॉर्सशू टाइप इसको ट्रैम्प्स कहते हैं। सो ये ग्रीन कलर जो ये लेटेस्ट है, अभी ये लेटेस्ट ट्रैम्प्स देख रहे हैं इस वीडियो में। सो सबसे फैंटास्टिक चीज़ क्या है कि यहाँ पर 2024 के बाद में ये जो ट्रांसपोर्टेशन है कम्प्लीटली फ्री कर दी गई है सब टूरिस्ट और लोकल्स के लिए। अभी मैं अपने हॉस्टल आया हूँ जो कि बिल्कुल सिटी सेंटर में है। तो ये हॉस्टल का एक रूम था, एंट्री रूम था, लॉबी आप कह सकते हैं। सो यहाँ पर वन नाइट के मैं जो प्राइस में इनको दे रहा हूँ वो है 2600 दिनार। सो जो तकरीबन 24 यूरो के करीब है। सो इट्स इज़ अ रियली गुड वर्थफुल है, क्योंकि ये सिटी सेंटर में है और जितने भी प्लेसेस है नियर बाय मैं यहाँ से देख सकता हूँ। सो हॉस्टल में चेक इन करने के बाद मैं आ गया हूँ बाहर कुछ प्लेसेस घूमने के लिए। सो अभी शाम का टाइम है। सो मैं अभी जो बेलग्रेड की सिटी लाइफ है मैं उसको एंजॉय करूँगा। और सबसे पहले जो ये फोर्ट्रेस है बेलग्रेड का मैं वो विजिट करने जाऊँगा, जो कि बिल्कुल नज़दीक है। और उसके बाद में जो सिटी सेंटर है मैं उसको एक्सप्लोर करूँगा नाइट में, और कल दोबारा फिर मेरा नया टूर होगा। सो अभी मैं जो ये लोकल ट्रेन जो मैंने आपको ट्रैम्प्स दिखाई हैं वो यूज़ करूँगा। तो इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है, दैट्स रियली फैंटास्टिक। जो ये ट्रैम्प्स है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रैम्प्स का, जो कि 1892 में शुरू हुई थी। सो मुझे नहीं लगता कि किसी कंट्री में इतनी जल्दी कोई भी ट्रैम्स शुरू की गई हों, सिवाय जो मेन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। तो इंटरसिटी जो ट्रैम्स हैं जहाँ जो मेट्रो हैं वो सबसे पहले सर्बिया में ही शुरू की गई हैं। तो अभी मैं जा रहा था बेलग्रेड फोर्ट देखने के लिए। ये इसका एंट्री गेट है। सो इसकी कॉस्ट बहुत कम है। सो तकरीबन 1000 जो है दिनार, सर्बियन दिनार उसकी कॉस्ट है। सो ये एंट्री पॉइंट है, अभी आप ये देख रहे हैं। सो मैं इस फोर्ट को देखने आया हूँ। सो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट लैंडमार्क और हिस्टोरिकल प्लेस इन बेलग्रेड। तो जब भी आप आए या इस जो फोर्ट्रेस है उसको ज़रूर देखें।
अभी दोस्तों आप जो ये मेरे पीछे देख रहे हैं एक जस्ट सिटिंग एरिया है, जो कि सनसेट के लिए ये एरिया जाना जाता है। इसके दूसरी साइड पे दिनूबे और सावा रिवर है, जो कि यहाँ पर टूरिस्ट मोस्टली सनसेट देखने आते हैं। ये हम मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत सारे टूरिस्ट हैं और लोकल लोग भी हैं जो सनसेट का व्यू देखने आए इस फोर्ट में। तो जो ये अपर एरिया जिसको द्रोंजी ग्रैंड कहते हैं, सो इसमें एक क्लॉक टावर है, रोमन वॉल है, इसके साथ सराउंडिंग मिलिट्री म्यूजियम है। सो एक बहुत अच्छा व्यू मिलता है दुनूबे और सावा रिवर का, ये कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से दो रिवर जो आकर मिलती हैं, सो आप कह सकते हैं ये क्लिफ है और एक कॉर्नर है। और सबसे बड़ा जो यहाँ पर अभी एक साइन है एक विक्टोरियस साइन है, और ये एक टाइप का कॉलम है यहाँ पर। सो वो भी काफ़ी फेमस है इस पार्क में। सो बेसिकली जो ये बेलग्रेड फोर्ट्रेस है, इसको कैलेम कैलेमिंगेडन भी कहते हैं। सो जिसमें कैले का मतलब होता है सिटी और जहाँ फोर्ट, और मैगडेन का मतलब होता है फील्ड। सो ये तुर्किश वर्ड है जिसको बेलग्रेड फोर्ट्रेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसके दोनों पार्ट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और मिलिट्री म्यूजियम भी ओपन स्पेस में है। सो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। सो यहाँ पर एक ज़ू है एंट्री में, और पार्क बहुत बड़ी है, और इसके अलावा यहाँ पर एक चर्च है, काफ़ी फेमस है इस जो ये फोर्ट है इसमें। सो इसकी एंट्री में इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है थ्रू द बोर्ड्स। यहाँ पर काफ़ी इंफॉर्मेशन भी दी गई है इस फोर्ट के बारे में। सो दोस्तों, जैसे आपको मैंने पहले बताया है कि जो ये सिटी है बेलग्रेड, ये कई 100 साल पुरानी सिटी है। और स्टार्टिंग अगर फोर्ट की बात की जाए तो ये 300 BC में इस फोर्ट को बनाया गया था। और स्पेशली जो ये इनके स्टार्टिंग में एक ट्राइब थी जिसको केल्टिक्स ट्राइब कहते हैं, उन्होंने इस फोर्ट को बनाया था। और उसके बाद में जैसे रूल किया था बेंजेंटाइन इम्पेरियर ने, और उसके बाद में हंगेरियन और ओटोमन एम्पायर, और उन्होंने स्ट्रांगली इसको मिलिट्री बेस बनाया। और तकरीबन 2000 साल तक इस बेलग्रेड की सिटी प्लस इस जो ये फोर्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसको एज ए अपना एक मेन आर्मी जो सेंटर था वो बना कर रखा था। सो अभी जो करंटली जो ये 1980 के बाद में जो लोकल गवर्नमेंट्स थी सर्बिया की, उन्होंने इसको एज ए कल्चरल हेरिटेज के तौर पे इसको प्रिजर्व करके रखा है। सो इसकी कोई टिकट भी नहीं है। तो आप जो इसका अपर पार्ट जो टाउन है, लोअर टाउन है, वो भी देख सकते हैं। सो लोअर टाउन में जैसे मैं आपको बताया है कि निबोसा टावर है, उसके बाद में गन पाउडर एक वार हाउस है, और एक डिस्पोर्ट गेट है जो कि आउटसाइड में आता है। और उसके दूसरी साइड पे दिनोबे और सावा रिवर का जो रिवर है, मेनली दिनोबे रिवर है, और सावा रिवर उधर कॉर्नर पे जो एज है वहाँ पर आकर इसको क्रॉस करती है। और क्लॉक टावर आप इसमें देख सकते हैं, और सबसे जो है एक आइकॉनिक विक्टर मॉन्यूमेंट्स है, और मिलिट्री म्यूजियम है एक ओपन एरिया में। तो ये बहुत एक फैंटेस्टिक और हिस्टोरिकल प्लेस है विजिट करने के लिए। तो इसके अलावा जो इसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी, ये नियर टू द बेलग्रेड सिटी सेंटर है। सो तकरीबन 10 मिनट लगते हैं बाय टैक्सी और ट्रेन। सो आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। अभी इसका आप रेप्लिका देख सकते हैं इस पूरे जो है फोर्ट का। और यहाँ पर एक फोटो शूट हो रहा था किसी सर्बियन कपल का। सो ये मैरिज फोटो शूट है, तो जस्ट मैंने इसकी वीडियो बनाई है। तो इसको गार्डन को यूज़ करते हैं एज ए हिस्टोरिकल प्लेस। अभी ये आप सावा रिवर देख रहे हैं, ये है विक्टोरियस मॉन्यूमेंट। तो ये जो कॉलम है ये आपको दूर से दिख जाएगा सराउंडिंग द बेलग्रेड जो लोअर पार्ट है वहाँ से। सो आप इसके बिल्कुल आप ये अभी ये लोअर पार्ट देख रहे हैं, इसके उस तरफ ये सावा रिवर है,
और ये आप जैसे अगर आप मैप देखोगे यहाँ पर 2 नदियाँ मिलती हैं, दुनूबे और सावा। सो जस्ट कंफ्यूज कि ये दुनूबे रिवर ही होगी, क्योंकि सावा रिवर इसको क्रॉस कर जाती है, बट ये सेंटर में है, कॉर्नर में ये जो फोर्ट बना हुआ है। और लोअर में आप अगर आप जाते हो, मैं भी जाऊँगा इसके नीचे देखने के, यहाँ पर एक म्यूजियम भी है और एक चर्च है जो कि कहते हैं कि 12th सेंचुरी की चर्च है यहाँ पर बनी हुई, और ऑटोमन एम्पायर से पहले की। और इसके अलावा एक फोर्ट है नीचे जिसमें कुछ जो जो पुराने टाइम की जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो आर्टिलरी है, जो कुछ भी है वो कलेक्ट करके रखा है। देखेंगे अगर ओपन है तो मैं जरूर विजिट करूंगा। बाकी आप ये गार्डन का व्यू देख रहे हैं। सो बेसिकली जो ये गार्डन है प्लस फोर्ट, इनको दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो ये बहुत बड़ा एरिया है, तो जब भी आपके पास ज़्यादा टाइम हो तब भी आप इस गार्डन में, क्योंकि आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते दोनों प्लेसेस। तो ये हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। आई थिंक सो दिस इज द चर्च, द सेंट पैट्रिका चैपल। सो अभी मैं बिल्कुल लोअर पार्ट में आया हूँ। सो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये फोर्ट है 125 मीटर हाइट पे है फ्रॉम द ग्राउंड। सो इसको अगर आप, यहाँ पर कोई एक्सेस नहीं है, जस्ट स्टेयरकेस है, और ये कम्प्लीटली फोर्ट जो है स्टोन का बना हुआ है। और ये आप एक देख रहे हैं छोटा सा म्यूजियम था, बट अनफॉर्चुनेटली ये ओपन नहीं था उस टाइम में जब मैं ये विजिट करने आया था। तो ये आप एंट्री डोर देख रहे हैं दूसरी साइड पे इस फोर्ट का। तो ये डोर का आप देख सकते हैं कम्प्लीटली जो है स्टोन से बना हुआ है, एंट्री डोर है। सो ये डोर की इफ आई नॉट रॉन्ग, ये आप यहाँ पे इसकी टाइमिंग देख सकते हैं जो लिखी हुई है। और इफ आई नॉट रॉन्ग दिस इज द वेस्ट साइड रोड गेट। सो इसके तकरीबन 3 से 4 गेट हैं जो कि लोअर पार्ट और हायर पार्ट में जो एक्सेस है वहाँ से आप ले सकते हैं अगर आप इस म्यूजियम में, सॉरी इस फोर्ट में विजिट करते हैं। सो अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये दुनूबे रिवर है और ये लोअर पार्ट में आती है। सो अभी मैं इसको जो ये एक्सेस किया जा सकता है, यहाँ पर एक ब्रिज है फोर्ट के सेंटर में, एक रोड है और इसके ऊपर ब्रिज है। सो अगर आपने नॉर्थ साइड पे जाना है जो ब्रिज वाला एरिया है, तो वहाँ से आप होते हुए फोर्ट के एंड पे जाते हैं। वहाँ से जो ये आप देख रहे हैं आर्क गेट बने हैं बहुत सारे, तो वहाँ से आप नीचे जो डाउन एरिया है वहाँ पर जा सकते हैं। सो लोग वहाँ पर मोस्टली कुछ प्ले ग्राउंड्स हैं और देखने के लिए। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं लोअर पार्ट है और यहाँ पर ओपन आर्टिलरी एरिया है। यहाँ पर उन्होंने अपने जो इक्विपमेंट्स हैं मिलिट्री के वो रखे हुए हैं, टैंक्स हैं यहाँ पर, और कुछ अबेंडेंड एरोप्लेन्स हैं जो फाइटर जेट्स आप कह सकते हैं। सो मोस्टली जो ये एरिया है काफ़ी बड़ा है। सो ऑलमोस्ट मैंने 4 से 5 घंटे का जो टाइम था यहाँ पर स्पेंड किया। अभी जो टाइम हो रहा है इवनिंग का, सो अभी अंधेरा होने वाला है ऑलमोस्ट। तो दिन काफ़ी बड़ा होता है। सो अभी भी आप देख सकते हैं कि 8 बजे हैं, तो अभी भी 8 से ऊपर का टाइम है। सो अभी भी रोशनी है। सो जो ये रिवर है डेफिनेटली ये दुनूबे रिवर है। सावा रिवर जो है इसको क्रॉस करती है एक एंगल से। तो ये जस्ट एक पार्क बनाई हुई है लोअर एरिया में। अगर आप रोड को क्रॉस करते हैं, सो ये मैं आपको जस्ट इसका व्यू दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मोस्टली ये एक एक्सरसाइज यहाँ पर है। मॉर्निंग लोग वॉक करने आते हैं, इवनिंग में यहाँ पर जस्ट टहलते हैं और व्यू लेते हैं। सो यहाँ पर जो ये रिवर है इसमें कुछ बोर्ड पे, ये ऊपर का व्यू है आप देख रहे हैं, ये है विक्टोरियस कॉलम ये इस साइड पे, और ये मैं ग्राउंड से आपको दिखा रहा हूँ। सो बिल्कुल रोड के इस साइड के ऊपर ये पार्क बनी है, ये और उधर ब्रिज है, और यहाँ पर कुछ कैफेटेरिया और प्लस जो है लोग यहाँ पर टहलने आते हैं। तो आप ये जो रोड है ये एक टाइप का ट्रैक बना हुआ है, ये रोड नहीं है बेसिकली, ये यहाँ पर वॉकवे आप कह सकते हैं। सो लोग यहाँ पर जो सनसेट का एंजॉय करते हैं। प्लस यहाँ पर मेरे आप पीछे देख रहे हैं कुछ शिप भी चल रही थी। सो आई थिंक सो दिस इज फॉर टूरिस्ट शिप, और इसके साइड पे कुछ रिक्रिएशनल एरिया हैं और जिम है। और ये जो एरिया मेरे पीछे देख रहे हैं ये बेसिकली रेस्टोरेंट एरिया है, और यहाँ पर एक जो इवेंट ग्राउंड भी है इस साइड पे। तो ये जस्ट एक व्यू था। अभी मैं जाने जा रहा हूँ सिटी सेंटर में कुछ म्यूजियम जो कंटेम्प्रेरी म्यूजियम है वो उसको विजिट करने के लिए।
और दोस्तों तकरीबन 5 घंटे मैंने स्पेंड किए हैं बेलग्रेड फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करने के लिए, उसकी जो सराउंडिंग ईच एंड एवरी पार्ट मैंने विजिट किया है। सो अभी मैं आया हूँ बेलग्रेड सिटी सेंटर, जो इनकी मेन मार्केट है। यहाँ पर मोस्टली जो ब्रांडेड शॉप्स हैं और यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, और यहाँ पर मेनली गैदरिंग होती है जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं। सो यहाँ पे कुछ ऑफिशियल बिल्डिंग्स भी हैं, और इसके साथ मैं विजिट करूंगा एक कंटेम्प्रेरी आर्ट म्यूजियम। सो जिसकी जो कॉस्ट है बहुत कम है। सो यू कैन से 2100 जो यो दिनार है सर्बिया के। सो इस कंटेम्प्रेरी म्यूजियम का मेरा विजिट करने का मेन पर्पस था कि जो इनकी हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आर्टिक्राफ्ट्स हैं और कलेक्शन है, जो सर्बिया की जितनी भी डायनेस्टी, स्पेशली फ्रैंकनस्टाइन और ऑटोमन एम्पायर, प्लस जो सर्ब के ऊपर जिन्होंने भी इन्वेशन की है, उनकी जितनी भी डिटेल है इस कंटेम्प्रेरी हिस्टोरिकल म्यूजियम में है। सो इसके अलावा अभी जो ये बाज़ार है इस सर्बिया का, उसका मैं आपको व्यू दिखाऊंगा और नाइट लाइफ के बारे में आपको बताऊंगा। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया। सो अभी मैं आपको नाइट लाइफ के में बताऊंगा कि जो ये एरिया है, स्पेशली सिटी सेंटर बेलग्रेड का, ये जाना जाता है अपने वाइब्रेंट, अफोर्डेबल और इंटेंस नाइट लाइफ के लिए, क्योंकि जो ये कंट्री है ये स्टिल स्ट्रगल कर रही है अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली। सो इनकी जो आप कह सकते हैं कि इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन एज कम्पेयर टू दूसरी जो बैल्कन रीजन की कंट्रीज हैं और प्लस यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके मुकाबले थोड़ी सी कम है, डाउन है। सो इसलिए यहाँ पर जो है अफोर्डेबल जो लाइफस्टाइल है, नाइट लाइफ है, जो जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं यूरोप से इंजॉय करने के लिए। और यहाँ पर सावा दनूबे जो रिवर है, बेसिकली यहाँ पर काफ़ी नाइट क्लब हैं, और आप ये देख सकते हैं इसका व्यू नाइट का। सो दनूबे और सावा रिवर के सराउंडिंग ही नाइट लाइफ है। और जो ये आप देख रहे हैं मेन ब्रिज है, ये रिवर है, और यहाँ पर फ्लोटिंग बहुत सारी बोट हैं, फ्लोटिंग बोट क्लब हैं आप कह सकते हैं। सो जहाँ पर लाइव म्यूजिक होता है, वहाँ पर ही जो है डांस बार हैं इस जो फ्लोटिंग रिवर के बोट के ऊपर ही। सो इसके सराउंडिंग में आपको कैफेटेरिया और जो इतने भी रेस्टोरेंट्स हैं आपको मिल जाएंगे। सो आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं। सो जो ये मेन मार्केट है, यहाँ पर मेनली लोग नाइट में जो शॉपिंग करते हैं। सो यहाँ पर कुछ लाइव इवेंट्स भी होते हैं, लाइव में आप कॉन्सर्ट कह सकते हैं। सो इसका एक स्क्वायर है मेन, वहाँ पर मोस्टली जो लोग गैदर होते हैं। तो इसके नज़दीक एक म्यूजियम भी है। आप ये मेन का स्क्वायर देख रहे हैं बेलफास्ट का, सॉरी बेलग्रेड का, सॉरी बेलफास्ट कह दिया मैंने। तो ये बेलग्रेड का ये मेन स्क्वायर है, और यहाँ पर मोस्टली जो टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पर लाइव इवेंट होते हैं, और उसकी उस साइड पे एक म्यूजियम है। सो ये काफ़ी हैपनिंग प्लेस है, स्पेशली नाइट में, और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जो नाइट लाइफ है काफ़ी वाइब्रेंट है। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोप, और आपको कम्प्लीटली यूरोप की वाइब यहाँ पर आएगी। सो एज़ कम्पेयर टू यूरोप, यहाँ पर जो भी आप स्पेंड करते हो सो काफ़ी चीप कॉस्ट है। सो हाईली रिकमेंडेड, जब भी आप गर्मी में और स्पेशली इन बेलग्रेड आप कुछ नाइट ज़रूर स्पेंड कीजिए। सो आपको जो नाइट की वाइब्स है कम्प्लीटली डिफरेंट लगेंगी यहाँ पर भी। सो ये एक व्यू है नाइट का, जो कि इनकी बहुत सारी स्ट्रीट है यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो है बसेस हैं वो भी चल रही हैं। आई थिंक सो ये ट्रांसपोर्टेशन रात के 12 बजे तक होती है। और दोस्तों मैंने तो काफ़ी इंजॉय किया इस नाइट को, और इनकी जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, जो ट्रैम है, ओल्ड वर्जन,
और ये विदाउट एनी कॉस्ट है। सो आप सिटी का अच्छी तरह से मोइना और हर कॉर्नर पे जा सकते हो इस ट्रैम के जरिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप टैक्सी भी बुक कर सकते हो, इट्स अप टू यू। और इसके अलावा नाइट लाइफ काफ़ी अमेजिंग है बेलग्रेड की। सो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। सो कीप टच। थैंक यू।